सर्दियों का मौसम था। हमेशा की तरह बादशाह अकबर और बीरबल राज्य की सैर पर निकले थे। इस साल ठंड बहुत ज्यादा थी। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग घर से बाहर निकलने से हिचकिचा रहे थे। इस बार तो ठंड हद से ज्यादा है। हाँ, जहां पना लोग घर से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं। हाँ, लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे ठंड हो या ना हो। वो तो है, पर जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो लोग घर पर ही रहना पसंद करते हैं। ये पानी तो जैसा बर्फ बन गया हो लाला जी। आप ठीक कह रहे हैं। इतनी ठंड में बाहर कौन निकलेगा। माफी चाहता हूँ हुजूर, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीरबल, तुमको हर वक्त हमारे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं तो बस आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतनी ठंडी में भी मेहनत करना चाहते हैं। क्यों ना तुम इस बात को साबित करके दिखाओ। क्या तुम ऐसे आदमी को ला सकते हो जो सारी रात इतने ठंडे पानी में खड़ा रह सके। हम उसे आदमी को 5 असल्फिया देंगे। जी हाँ हुजूर, इतनी कम रकम में भी कोई ना कोई काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। बीरबल दूर दूर तक खोजबीन करते हैं। अंत में उन्हें एक गरीब आदमी मिलता है जो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। क्या तुम इस ठंडी झील में पूरी रात खड़े रह सकते हो? हाँ साहब, इनाम की मुझे बहुत जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा। चलो मेरे साथ उस झील में। गरीब आदमी झील में उतर जाता है। अकबर उसके पास पहरेदार तैनात कर देते हैं ताकि सब सही सलामत हो। आदमी को सुबह अकबर के पास ले जाया गया। जहांपना, ये आदमी पूरी रात पानी में खड़ा रहा है। क्या ये सच है? तुमने पूरी रात झील में बिताई? जी हुजूर, हाँ बिताई। पास में जो स्ट्रीट लैंप था, मैं बस उसे देखता रहा। उसी से हिम्मत मिलती रही। तो फिर तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। तुम तो उस लैंप की गर्मी से जिंदा बचे हो। बेचारा गरीब आदमी रोता हुआ बीरबल के पास जाता है। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं जाते। राजा को हैरानी होती है और वो बीरबल के घर दूध भेजते हैं। जहांपना, बीरबल कह रहे हैं कि खिचड़ी पकने के बाद दरबार आएंगे। कई घंटे बीत जाते हैं पर बीरबल नहीं आते। आखिर राजा खुद उनके घर जाने का निर्णय लेते हैं। राजा देखते हैं कि बीरबल आग से 5 फुट ऊपर एक कटोरा लटकाकर खिचड़ी पकाने बैठे हैं। राजा और सेवक अपनी हंसी रोक नहीं पाते। बीरबल, अगर खिचड़ी आग से इतनी दूर होगी तो कैसे पकेगी? हुजूर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। क्यों नहीं पकेगी? हांडी सीधी आग के ऊपर टंकी हुई है। बीरबल, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाने को जब तक गर्मी ना मिले वो पकेगा कैसे? और अगर आप हांडी को आग से इतनी दूर रखेंगे तो गर्मी मिलेगी कैसे? जहांपना, अगर एक गरीब आदमी को इतनी दूर पड़े दिए से गर्मी मिल सकती है, तो फिर आग से जरा सा ऊपर रखने पर खिचड़ी क्यों न पक सके? अच्छा, हमने तुम्हारी बात भली भांति समझ ली बीरबल। अपने उस आदमी को लेकर कल दरबार में हाजिर होना। उसे उसका योग्य इनाम प्रदान किया जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे देते हैं। शुक्रिया हुजूर। और ये आपके लिए बीरबल। शहंशाह को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, और आपने ये दिखाने के लिए जो रास्ता चुना वो भी बहुत दिलचस्प था। शाबाश। आशा की एक छोटी सी किरण भी उस व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए काफी है जो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करने को तैयार है।